धारचूला में शहीद स्मारक के लिए जमीन की मांग, पूर्व सैनिकों ने राज्य मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। गौरव सेनानी कल्याण समिति के अध्यक्ष पूर्व कैप्टन भूपाल सिंह रावल के नेतृत्व में शनिवार को पूर्व सैनिकों ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अशोक नब्याल के माध्यम से मुख्यमंत्री तथा उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर नगर क्षेत्र में शहीद स्मारक व सैनिक विश्राम गृह बनाने की मांग की है। राज्य मंत्री अशोक नब्याल ने कहा कि आज पूर्व सैनिकों के द्वारा मुख्यमंत्री से शहीद स्मारक व विश्राम गृह बनाने की मांग की गई है। कहा कि धारचूला मुंशियारी में 137 शहीद सैनिक हैं। राज्य मंत्री अशोक नब्याल ने कहा कि आज पूर्व सैनिकों के द्वारा मुख्यमंत्री से शहीद स्मारक व विश्राम गृह बनाने की मांग की गई है। कहा कि धारचूला मुंशियारी में 137 शहीद सैनिक हैं। सीमांत क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग सेना में देश की सेवा के लिए जाते हैं। ऐसे में शहीद स्मारक और सैनिक विश्राम गृह होना देश के जवानों का अधिकार है। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शीघ्र समाधान किया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष कैप्टन भूपाल रावल, गगन थलाल, किशन रावल, गोपी चंद, धन सिंह धामी, जगत गंडी, गजेंद्र गंडी, पुष्कर बम, भुवन चंद्र, प्रेम वल्लभ भट्ट, भीम गुरुंग आदि मौजूद रहे। ये पूर्व सैनिकों का सम्मान होना चाहिए। जैसे कि बताया हमारे कैप्टन साहब ने, जो अध्यक्ष जी थे, 137 लोग शहीद हैं और धारचूला, पूरे धारचूला के अंदर कहीं भी शहीद स्मारक बना नहीं। लिहाजा मैं एसडीएम साहब से ये मांग करने आया कि जो विवाद है इस पर ज़मीन है, कहीं धारचूला का सौहार्द बिगड़ सकता है। यदि पूर्व सैनिकों को दे दिया जाए तो बढ़िया रहेगा और होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश की सेवा की है। हम आराम से सो रहे हैं, खा रहे, पी रहे, सब ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही है। मेरी मांग ये है कि हमने आज से तकरीबन 2 महीने पहले भी हमने उप जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा था कि हमारा एक इतना बड़ा सीमांत क्षेत्र है जो वो सैनिक बहुमूल्य क्षेत्र है, उसके बावजूद भी हमारे 137 अभी तक हमारे विधानसभा क्षेत्र में शहीद हो चुके हैं। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि आज तक यहाँ पर एक छोटा सा शहीद स्थल तक नहीं है, जिससे कि हम जो पूर्व सैनिक हैं अपने शहीदों को नमन कर सकें। ऐसा इस क्षेत्र के अंदर अभी तक नहीं बना है। ये एक दुर्भाग्य समझ लो या किसी की भी नाकामी समझ सकते हैं आप। उसके लिए हम जो सैनिक संगठन है, हम लोग इसके लिए पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं और आज फिर हम दोबारा से उप जिला अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी को भी ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसके बाद एक प्रतिलिपि कॉपी हमने मुख्यमंत्री को भेजा गया और एक प्रतिलिपि कॉपी हमने दर्जा राज्य मंत्री को सौंप दिया गया है। और हम आशा रखते हैं कि हमारे लिए, हमारे पूर्व सैनिकों के लिए और हमारे जो शहीद हैं उनके मान के लिए अगर एक छोटा सा शहीद स्थल हमारे इस क्षेत्र में बन जाए ताकि हम उनको नमन कर सकें, तो बहुत सरकार की बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद। चौंदास घाटी की सड़क बीआरओ को सौंपने की स्थानीय लोगों ने की मांग, राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। रंग विकास समिति के पदाधिकारियों ने शनिवार को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अशोक नब्याल को ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि चौंदास वैली पहली ऐसी वैली है जहां 40 वर्ष पूर्व ही सड़क पहुंच गई थी। यहां विश्व प्रसिद्ध नारायण स्वामी आश्रम मौजूद है। विगत वर्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस क्षेत्र में दौरा प्रस्तावित था, किंतु कुछ कारणों से यहां दौरा नहीं हो पाया। वर्तमान समय में विभिन्न पर्यटन स्थलों में चौड़ी चौड़ी सड़क बन चुकी है, किंतु दुर्भाग्य है कि यह घाटी अभी भी सिंगल सड़क से गुजर रही है, जहां हादसों का डर लोगों को डराता रहता है। ग्रामीणों ने कहा कि इस सड़क का चौड़ीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। तावाघाट लिपू लेक सड़क बंद होने पर कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से यात्री फंस जाते हैं, उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ता है। ऐसे में सुनियोजित तरीके से इस सड़क पर काम होने से यह समस्या भी समाप्त होगी। ग्रामीणों ने कंचोती से नारायण आश्रम रुंग सिरखा सड़क मार्ग के चौड़ीकरण की मांग के साथ ही इस सड़क को पर्वतमाला भारतमाला से जोड़ने की मांग करते हुए बीआरओ को यह सड़क हस्तांतरित करने
करने की मांग की है। राज्य मंत्री ने कहा कि सड़क का चौड़ीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री से वार्ता कर शीघ्र उचित निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह ह्याकी, सचिव खुशाल गरखाल, अरविंद खेर, जनक पायर, संरक्षक मोहन सिंह होतियाल, महिमन ह्याकी, गगन पतियाल, दौलत फकल्याल, देवकृष्ण फकल्याल, अनिल सिंह, अशोक पतियाल, डम्बर पतियाल, भागीरथी, भवानी, सुरमा, अवंती, सरिता, सोनू खेर आदि मौजूद रहे। 14 हमारे वैली का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम भी समय समय पर 14 जाते रहते हैं और उन रोडों में गाड़ियां पास होती नहीं है, ऊपर नीचे करना पड़ता है और हमें तो बहुत डर लगता है जब तक हम पांगू नहीं पहुँचे, सोसा नहीं पहुँचे। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान से मुकाबला करने जाना है हमको, गोलियों से दुश्मन के साथ जो है युद्ध के लिए जाना पड़ रहा है। इसका चौड़ीकरण होना चाहिए। अब मैं माननीय सांसद और हमारे मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, उनसे भी पूरी बात करूंगा और चर्चा में लाऊंगा इसको और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बारे में बात होगी, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ मुख्यमंत्री महोदय मेरे अध्यक्ष भी हैं और हमारी बातों को सुनेंगे, गौर करेंगे और इन्हीं समस्याओं के लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे कार्यालय दारचूला में ही चाहिए। तो ये आप लोग का प्रयास है और हम रंग कल्याण संस्था के जो है मेरे कुलीग है, तो इसमें भरपूर प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्दी इसका चौड़ीकरण हो और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी पहले मई जून में एक प्रस्ताव बनना था कि नारायण आश्रम आना है। पता नहीं किन कारणों से वो स्थगित हुआ। फिलहाल देशकाल परिस्थिति जो है पहलगाम के बाद उस समय तक तो नहीं सोचा जा सकता है। हम जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहकर जरूर माननीय मोदी जी को नारायण आश्रम तक लाएंगे ताकि उनके आने से पर्यटन भी बढ़े और रोजगार भी बढ़े और हमारे बेरोजगार युवकों को लाभ भी मिले। बोल्डर की चपेट में आने से शिक्षक की हुई मौत। धारचूला के ग्राम उमचिया तिजमतोक निवासी 48 वर्षीय शोभन सिंह दुखताल पुत्र विजय सिंह दुखताल शुक्रवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुमदुम में कार्यरत स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर को जा रहे थे। अचानक ऊपरी पहाड़ी से बोल्डर आने से 50 मीटर खाई में गिरकर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गाँव की घास काट रही महिलाओं ने मृतक का शव देखने पर ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना मिलने पर ग्रामीणों के द्वारा शव को सड़क मार्ग तक लाया गया। ग्रामीण विजय सिंह, जीवन सिंह, सुंदर सिंह, प्रेम सिंह और ईश्वर सिंह ने निजी वाहन द्वारा शुक्रवार देर रात मृतक को धारचूला के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा शिक्षक को मृत घोषित कर दिया गया। ग्राम प्रशासक बिस्मती देवी और सामाजिक कार्यकर्ता हरेंद्र सिंह ने शिक्षक की मृत्यु पर दुख जताते हुए बताया कि मृतक की पत्नी और 10 वर्षीय पुत्री को घटना की जानकारी मिलने के बाद सभी का रो रो कर बुरा हाल है। सामाजिक कार्यकर्ता हरेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को मृतक का पीएम और पंचनामा होने के बाद ग्रामीण शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव ले गए। ब्लॉक राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक की मौत पर दुख व्यक्त किया है।